आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। आज हम बात करेंगे कि हमारे शरीर में मन और आत्मा एक साथ रहते हुए भी अलग अलग कैसे हैं। एक पूरब है तो दूसरा पश्चिम है, यानी एक संसार की तरफ भागता है तो दूसरा परमात्मा की प्राप्ति चाहता है। तो हमारा आज का विषय है मन आत्मा। क्या आपने कभी अपने अंदर मन और आत्मा की बातचीत सुनी है? वैसे तो आज के मनुष्य के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वह एक मिनट भी शांति से एकांत में बैठकर उसके अंदर चल क्या रहा है वह देखे। लेकिन जब मनुष्य भक्ति करने लगता है तो उसे ये सब अंदर मालूम पड़ता है कि मेरे अंदर कौन से विचार आ रहे हैं, कौन से संकल्प और विकल्प उठ रहे हैं, उसे सब दिखाई देना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके सुर्त रूपी चक्षु खुल जाते हैं। और जब हमारे अंदर सुर्त रूपी चक्षु व ब्रह्म रूपी चक्षु खुल जाते हैं तो अंदर आत्मा को सब मालूम पड़ने लगता है कि मन कितने संकल्प और विकल्प और विचार करता है। हमारा आज का विषय भी यही है कि ये आत्मा मन और शरीर को कितना समझाती है। मन की राड़ सुनो सब सारा, बीता दुख कहूँ सब मारा, ऐसी मनवो मोसू कीनी, अंतर मार बहुत विध दीनी। आत्मा मन के दुखों का वर्णन कर रही है कि इस मन ने मुझे बहुत दुखों से घेर रखा है। संसार के वश होकर ये मन सारी शुद्धि बुद्धि भूल गया जाता है। आंखों से देखकर मन कई तरह के संकल्प और विकल्प करता रहता है, बुरे विचार मन में लाता है। आत्मा कहती है कि मन को बहुत समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ये मन मेरी बात बिल्कुल नहीं मानता है। हर समय पांचों इंद्रियों के भोगों का विचार ही करता रहता है। अगर इसकी बात नहीं मानती हूँ तो मन कहता है कि अगर ऐसा नहीं किया तो संसार में कैसे काम चलेगा। वह हर समय मुझे डराता रहता है। मन मर्यादा को भी नहीं मानता है। हर समय जब भी भक्ति में बैठती हूँ तो रोकता है, अटकाता है और कहने पर ज्ञान की बात सुन तो लेता है, लेकिन अंतर में फिर भी विषयों में लगा रहता है। मन की इस गति को भक्ति मार्ग पर चलने वाले साधक ही समझ पाते हैं। बाकी तो सारा संसार मन के विचारों से ही बंधा हुआ है। मन के विचारों के साथ लगकर विषय रस को ही सुख मानते हैं। आत्मा मन से कहती है कि हे मन, तेरा और मेरा संग पंच तत्व के शरीर में आने से हुआ है। मैं ब्रह्म रस को पीने की बात कहती हूँ, लेकिन तू नहीं मानता, हर समय विषय रस में ही लगा रहता है। यह सारी चर्चा हम मन और आत्मा की कर रहे हैं कि आत्मा कितने तरीके से अपने मन को और शरीर को समझाती है कि परमात्मा की भक्ति में लग जा। आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा और आपको अपने अंदर क्या हो रहा है इसकी भी समझ आएगी। हमारे अंदर ये जो संकल्प और विकल्प चलते रहते हैं, अच्छे और बुरे विचार क्यों आते हैं, इसकी भी आपको समझ आएगी कि मन मनुष्य को किस तरीके से ठगता है। आत्मा मन को जोर देके समझाती है कि तू 5 विषयों के चिंतन में लगा रहता है तो तुझको नरकों का दुख भोगना पड़ेगा। अच्छे ज्ञान को सुनकर मन डरता भी है तो भी ज्ञान और ध्यान को छोड़कर फिर स्वार्थ से प्रेम करने लग जाता है। मन दे कहे आगली किणने, अवखंड सो मेरी, आगे जाए देख कुण आयो, बात न मानो तेरी। मन और देह यानी मन और शरीर आत्मा से कहते हैं कि आगे की बात किसके काम आती है, यानी अभी जो दिख रहा है वही सच है, आगे जाकर कौन देखकर आया है, इसलिए मैं तेरी बात को नहीं मानता। तो आत्मा मन से कहती है, मेरी बात मान रे भोरा, सच कहूँ सुन लीजिए,
आत्मा मन से कहती है कि हे मेरे भोले मन, मेरी बात को मान, मैं सच कह रही हूँ कि बिना परमात्मा की प्राप्ति के संसार में कभी आज तक किसी का भला नहीं हुआ है, तेरा भी नहीं होगा। आगे आत्मा मन को कहती है कि भागवत में भी आता है कि उदालक ऋषि का बेटा नचिकेता था। नचिकेता अनंत संतों को स्वर्ग में देखकर आया है। ये बात सबको पता है कि बुरे कर्म का फल दुख और अच्छे कर्म का फल सुख है। आत्मा मन को बहुत तरीके से समझाती है, कहती है रावण जैसा शक्तिशाली भी विषयों के वास्ते मारा गया। आगे और उदाहरण देकर समझाती है कि घर में आग लगाकर खुश रहने की इच्छा कैसे कोई कर सकता है, जहर खाकर कैसे कोई जीवित रह सकता है। आत्मा बार बार मन से कहती है कि हे मन सुन, विषय रस कभी अच्छे नहीं होते। सारा संसार विषय रस में लगा हुआ है, इससे नरक और 84 योनियों का दुख भोगना ही पड़ता है। आगे आत्मा और समझाती है कि जिसने विषयों को छोड़ा वही संसार में अमर हुए हैं। राजा भरतहरि, गोरखनाथ जी, दत्तात्रेय महाराज, रविदास, रहदास, कबीर साहब, अनंत करोड़ संतों ने विषय रस को छोड़ा, तभी वे परमात्मा की प्राप्ति कर पाए। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।